हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसी मल्टी बैगर कंपनी जिसने बहुत सारे रिटर्न्स दिए थे जब से वो लिस्ट हुई थी। जी हाँ, बहुत सारे रिटर्न्स दिए थे का मतलब अब मार्केट की गिरावट के साथ उसका जो शेयर प्राइस है काफ़ी नीचे आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आप सबकी फेवरेट कंपनियों में से एक इरिडा। इरिडा दोस्तों एक नाम ही नहीं, एक कंपनी ही नहीं, बल्कि पूरे सेक्टर को ये कंपनी आगे लेके जाने वाली एक एनबीएफसी के तौर पे काम करती है और रिन्यूएबल सेक्टर का एक बेताज बादशाह इस कंपनी को हम कह सकते हैं। जी हाँ, बेताज बादशाह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में काफी अच्छी खासी कंपनी की हिस्सेदारी है। एनबीएफसी के तौर पे 12% की हिस्सेदारी अकेले इरिडा के पास है। तो कंपनी बहुत लाजवाब है और खासियत पे खासियत है, इसके अंदर पीएसयू स्टॉक है, यानी सरकारी कंपनी है। अभी हाल ही में 1.25 साल पहले इसको मार्केट के अंदर लिस्ट करवाया गया था दोस्तों, और 32 रुपए के प्राइस पे जब इसका स्टॉक प्राइस अलॉट किया गया और लिस्टिंग के बाद से इसने पहले दिन ही पैसा डबल करके दे दिया। 60 रुपए पे ये लिस्ट हुआ दोस्तों, उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और कुछ ही महीनों के अंदर मैं बात करूं, तकरीबन 5-6 महीनों के अंदर 310 रुपए तक इसका स्टॉक प्राइस गया। ऑलमोस्ट 1000% के रिटर्न विद इन 9-10 मंथ्स के अंदर इसने दे दिए। तो 9-10 महीने के अंदर 1000% रिटर्न देना कोई बच्चों वाली बात नहीं है दोस्तों। तो वाकई में एक रियल मल्टीबैगर साबित हुआ। उसके बाद 310 के बाद स्टॉक के अंदर बहुत सारी जबरदस्त करेक्शन हमने देखी। अब 150 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, यानी कह सकते हैं ऑलमोस्ट 50% की गिरावट हम इसके अंदर देख चुके हैं। तो ये इरिडा अकेला ही नहीं दोस्तों, इसके अंदर कोई ऐसी खामी या कोई ऐसी बुरी चीज या बुरी न्यूज मैंने नहीं पढ़ी है कि ये स्टॉक गिरता हुआ 150 तक क्यों आया। तो बहुत सारे इन्वेस्टर ये जानना चाहते हैं कि इतनी गिरावट इसके अंदर क्यों। तो दोस्तों, आप सबको बताना चाहूंगा, ये गिरावट इरिडा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे मार्केट के अंदर अच्छे अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स के बीच हुई है दोस्तों। कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो आरवीएनएल हो, आईआरएफसी हो, एसजेवीएन हो, जियो फाइनेंशियल हो, या कोई और बैंकिंग सेक्टर में भी आप देख सकते हैं। कहीं भी आप देखिए गिरावट बेशुमार हुई है। तो मार्केट इंडेक्स जो है दोस्तों 15% गिरा ऊपरी लेवल से, पर स्टॉक्स जो हैं अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स भी 50% तक गिर चुके हैं, जिनमें से एक नाम इरिडा का भी आता है। तो कंपनी दोस्तों, मैं कहूंगा ये मार्केट जैसे ही रिकवर करेगी, हमेशा याद रखिएगा, अगर मार्केट के बहाव में ये नीचे आए हैं, जब मार्केट का बहाव ऊपर का होगा तो दोबारा से ये फिर ऊपर पहुंच के नया हाई बना सकते हैं। जी हाँ, इतना दमखम है इन कंपनियों के अंदर। और इरिडा के अंदर मैं खास इसलिए पॉजिटिव हूं क्योंकि जिस प्रकार हम भारत सरकार का टारगेट 500 गीगावाट का है 2030 तक, उस सेक्टर को लीड करती हुई ये कंपनी आगे बढ़ती दिखेगी दोस्तों। और बहुत अच्छा इसका मार्केट शेयर है। कंपनी दोस्तों लगातार ग्रो कर रही है। हर क्वार्टर टू क्वार्टर हमने रिजल्ट देखे हैं, चाहे ईयर टू ईयर कंपैरिजन करें, चाहे क्वार्टर के साथ क्वार्टर का, हर लेवल पे ये कंपनी अपना प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, प्रॉफिट रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है इरिडा का, और ऐसा नहीं कि कभी डाउन हुआ हो, हमेशा अप ही अप होता जा रहा है। ये एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है और अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है। और जिस प्रकार हम 2030 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों उस प्रकार इरिडा का भी आगे बढ़ना निहित है। तो बहुत अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से। एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ चुकी है, जो स्टॉक प्राइस काफी महंगा हो चुका था, अब वहां से 50% तक गिर चुका है। तो बाइंग के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए है, जो सोच रहे थे कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स की श्रेणी में इरिडा आता है पर बहुत महंगा है। पर अब देखिए 50% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। तो दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मार्केट जब भी रिवर्सल करेगी, तेजी से रिवर्स करने वाला स्टॉक इरिडा उनमें से एक होगा।
तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। दूसरी बात, पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे वीडियोस होते हैं, कोई भी मैं बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।